हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कर रहे थे नो योर एप्टीट्यूड बुक। हम 17 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं रीजनिंग के। ये है हमारा 18 चैप्टर, दैट इज़ रोटेटिंग डाइस। ये बुक है गोयल ब्रदर प्रकाशंस की और क्लास 6। इस बुक में लगभग हमारे जो है 25 चैप्टर हैं। उसके बाद कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। उसके बाद इसके साथ एक सीडी आई है, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसमें एनिमेटेड तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिवीजन टेस्ट है, हर चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो अब हम कर रहे हैं रोटेटिंग डाइस। आपने सबने देखा है, जब आप लूडो खेलते हैं तो एक डाइस होती है लूडो। उसमें क्या करते हैं हम, लूडो सबने खेला है, तो लूडो में एक डाइस होती है जिसको आप रोटेट करते हैं तो 1 से लेकर 6 तक नंबर्स आते हैं। ठीक है, वो नंबर्स, कुछ डाइस में नंबर्स प्रिंट होते हैं, कभी ABCD भी होते हैं। ABCD वैसे कम होते हैं जनरली, या तो डॉट होते हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट, इस तरीके से होते हैं, या फिर नंबर्स होते हैं जनरली। बट हम जो डाइस के क्वेश्चन करेंगे, हमारे वाले डाइस में A to F नंबर्स भी होंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। तो रोटेशन जो है इसकी 2 तरीके से होती है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। वर्टिकल मतलब अपसाइड डाउन, और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। वो आपको रोटेशन दी होगी या आपको क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि अगर आप डाइस को इस तरीके से रोटेट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसने कहा है कि ये नंबर्स 1 to 6 होंगे। आपको 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है वो बताना है। इसमें आपके जो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं उस तरीके से नंबर नहीं होते, इसमें अपनी तरीके से वो नंबर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कॉमन नंबर ढूंढना होता है। कॉमन नंबर और सेम पोजीशन पे अगर आपको कोई नंबर दिख जाए तो उसके बाद आप रोटेट करेंगे। तो आपने देखा इसको रोटेट किया तो 3 ऑब्वियसली यहाँ आएगा, ये 4 यहाँ चला जाएगा, 4 यहाँ चला गया, और 5 इस साइड पे आ गया लेफ्ट। तो यानी ऑपोजिट में कौन है, 4 के ऑपोजिट में आ जाएगा 5, यानी आंसर हो जाएगा A का C। ठीक है, आपको दिमाग में इनकी रोटेशन एक क्यूब तैयार करना है और उसको मूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कुछ सिंबल्स ड्रॉ हैं। तो सबसे पहले वही काम है, आपको क्या है, कॉमन पार्ट देखना है, ट्राइंगल, और आपको ऑपोजिट किसके बताना है, आपको स्क्वायर के ऑपोजिट। अब देखो इन्होंने कैसे रोटेट किया, कैसे रोटेट किया। नीचे हमारे पास 2 है, स्टार और स्क्वायर, इधर और लास्ट में यहाँ पर ये है। तो ये स्टार जब इधर आ गया यानी एक ही साइड घुमाया तो हैश यहाँ चला गया, हैश यहाँ चला गया। अगर स्टार आउटपुट में इस तरीके से है तो एक ही साइड घुमाया, हैश यहाँ चला गया, और स्क्वायर हमें यहाँ दिख रहा है, तो हमारा स्क्वायर के अपोजिट कौन सा हो गया, हैश। तो सेकंड का भी आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, A to Z है, A to F है, तो हमारा कॉमन पोर्शन है A, और इसको इस तरीके से रोटेट किया। तो C जब यहाँ आया, C हमारे आउटपुट में यहाँ आया, तो ये D कहाँ चला गया, D हमारा चला गया ये राइट में, तो B के ऑपोजिट हो गया हमारा D। ABCD ये 4 हमें दिखाई दे रहा है, उसने कहा है C के ऑपोजिट। अब C हमारा फ्रंट में, तो पीछे E भी हो सकता है और F भी हो सकता है। वी आर नॉट श्योर, हमें B का ऑपोजिट पता है D है, बट A का और C का ऑपोजिट हम नहीं बता सकते। तो आंसर हो जाएगा D, E और F, या तो E हो सकता है या फिर F हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द फेसेस शोज, डॉट है, सबसे पहले वही आप क्या करेंगे, कॉमन वाले को उठाएंगे। कॉमन वाले को उठाएंगे तो 1 है, 1 के बाद जब रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ऐसे, ये वाला 2 आपका यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यानी एक नंबर है, तो यहाँ पर आपका 3 डॉट होगा। 3 के ऑपोजिट कौन सा हो गया, 5। 2 के ऑपोजिट 4 हो सकता है। देखो 1, 3, 2 और 5 की पोजीशन हमें पता है, बट 4 और 6 की पोजीशन हमें नहीं पता। तो 4th क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ये, कि हमें नहीं पता 4 है या 6 है। अब दूसरी तरह के क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इफ द सेकेंड डाइस इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग द फर्स्ट बाइट हॉरिजॉन्टली। फर्स्ट वाले को अगर हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं 90 डिग्री, तो वही चीज़ है, उन्होंने बस उसको लिख दिया है। अब फेस ऑफ द डाई इज शोन एज, ये नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू फेसिंग 2। सबसे पहले कॉमन देखिए, कॉमन है हमारा 1, कॉमन है 1। इस तरीके अब इन्होंने राइट डायरेक्शन दे दी, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट देने से क्या होगा, ये 2 कहाँ चला गया, ये 2 चला गया पीछे, 2 चला गया पीछे। तो उन्होंने कहा 2 के ऑपोजिट, 2 के ऑपोजिट आ गया हमारा 4, क्योंकि हमारा फ्रंट में क्या है 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस इस तरीके से है, यहाँ पर भी लेफ्ट से राइट में मूव हो रहा है आपका जो है। द फेस ऑन द शो सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू रेक्टेंगल के अपोजिट हमें बताना है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए पहले कॉमन पोर्शन देखिए, कॉमन पोर्शन है हमारा स्क्वायर, इधर से मूव हो रहा है, इधर मूव हो रहा है तो सर्कल यहाँ पहुँच गया, तो यानी हैश हमारा पीछे पहुँच गया, हैश बैक साइड होगा। तो स्क्वायर के अपोजिट में कौन सा हो गया, हैश, यानी सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। ओके, सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ए बी सी डी जी ए के अपोजिट, अब कॉमन पोर्शन है हमारा सी, जब इस तरीके से मूव हुआ तो बी चला गया पीछे, बी चला गया पीछे, ए बी सी ई हमें दिखाई देना है, तो डी और एफ कुछ भी हो सकता है हमारा ए के अपोजिट में, तो आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी इजी है, अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो थोड़ा दिमाग में डाइस को घुमाएंगे तो आपको आंसर बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस वाले में कॉमन पोर्शन हो गया हमारा 2। ठीक है, अब हमने इस तरह घुमाया है तो 1 चला गया पीछे, 1 2 3 4 हमें दिख रहे हैं, 2 के अपोजिट नीचे कुछ भी हो सकता है, या तो 5 हो सकता है या 6, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए, 5 और 6। अब है हमारे क्वेश्चन वर्टिकल रोटेशन के, वर्टिकल मतलब अपसाइड डाउन हमारा जो है वो गिवन है, तो अब हमें वही सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले देखना है कॉमन, कॉमन एक साइड अप किया है, यानी जो चीज़ ऊपर थी वो नीचे आई है, तो कहाँ हो गया, अपसाइड डाउन किया है, राइट साइड में अपसाइड डाउन की, यहाँ पर किया है 1 अगर यहाँ आया है तो यानी 4 यहाँ पीछे था तभी तो वो ऊपर आया, और 3 हमारा नीचे चला गया। ठीक है, तो 3 के अपोजिट कौन सा है हमारा, 4, क्योंकि 3 नीचे चला गया, 4 हमारा ऊपर आया है नेक्स्ट में, तो यानी 4 इसका अपोजिट था। इसी तरह ये वाला करते हैं, अब ये अपसाइड डाउन हुआ है तो यहाँ पर यानी सर्कल जो है वो इधर ऊपर था, और अब यहाँ इस नई डाइस में स्क्वायर है नीचे, ये हमने फिगर बना ली। ऑपोजिट टू सर्कल ही फाइंड आउट करना है, सर्कल के अपोजिट हमारा आ जाएगा स्क्वायर, तो आंसर सेकंड का हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इकट्ठे देख लेते हैं हम लोग। अपसाइड डाउन आया है तो सी नीचे चला गया, ठीक है, सी नीचे चला गया, अपोजिट टू बी। अब बी के अपोजिट में हम ए बी सी डी के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन ई और एफ के बारे में नहीं बता सकते, तो आंसर आ जाएगा थर्ड का डी। ठीक है, अब फिर इन्होंने पूछा है, देखो 1 ऊपर आया, 6 ऊपर आ गया, तो 2 नीचे है हमारा। अब इन्होंने 1 के अपोजिट पूछा है, तो हम नहीं बता सकते कि 1 2 4 6 है हमारा, 3 और 5 के बीच में से क्या है वो हम नहीं बता सकते, तो आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ का डी, 3 और 5। ठीक है, इसके बाद सेकंड को तरह के क्वेश्चन है, अब हमारा अपवर्ड मूव हो रहा है, अपवर्ड मूव हो रहा है, तो देखो अपसाइड मूव किया, 3 ऊपर चला गया, तो यानी 1 इसके पीछे चला गया, 1 इसके पीछे चला गया, अपोजिट टू 1, अब 1 इसके पीछे है, 5 यहाँ फ्रंट में है, तो यानी 1 के अपोजिट में कौन है, 5। अब दोबारा से देखिए, उस साइड मूव किया, स्क्वायर ऊपर चला गया, तो यानी स्टार इसके पीछे है, तो सर्कल के अपोजिट में कौन हो गया, स्टार, सर्कल के अपोजिट में कौन हो गया, स्टार, सेकंड का हो गया बी। ओके, एक मिनट, सॉरी, हमको किसके बारे में पूछा है, इन्होंने सर्कल के अपोजिट में पूछा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे थे, ये देखिए, स्टार हमारा पीछे चला गया, और सर्कल ऊपर आया, तो सर्कल के ऊपर एक्स नहीं है, सॉरी, स्टार ये वाला सिंबल है, मैंने एक्स पे टिक कर दिया था, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज, तो आंसर आ जाएगा आपका सेकंड का ए। ओके, सेकंड का हमारा ए आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपका ए ऊपर चला गया, तो यानी ए पीछे चला गया, यहाँ पे ए बी सी डी के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, पर क्या हम सी के बारे में कुछ कह सकते हैं कि सी के अपोजिट में नीचे क्या है, हमें नहीं पता सी के अपोजिट में क्या है, तो आंसर ई या एफ में से कुछ हो सकता है, तो 3 का हो जाएगा सी। इसी तरह इसमें देखिए, अपसाइड डाउन हुआ, तो यानी 4 तो चला गया पीछे की साइड,
और यहाँ नीचे था 5, मतलब हम 1 3 4 5 के बारे में कह सकते हैं, बट 3 के अपोजिट में इधर 3 के अपोजिट में यहाँ कौन है, 2 भी हो सकता है और 6 भी, तो 4th का आंसर हो जाएगा डी। ओके, अब इन दिस ईच ऑफ द क्वेश्चन द आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि थोड़ा सा टेढ़ा घुमाया इन्होंने, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, टेढ़ा घुमाया, तो ध्यान रखेंगे हम। देखिए, जब अगर हमने साइड को इस तरीके से घुमाया तो 2 पर आ गया, तो ऑब्वियसली 1 यहाँ है हमारा, 1 यहाँ है, तो 1 के अपोजिट में कौन सा हो गया, 5, तो सी के इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी 5। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अप साइड घुमाया तो ये स्टार यहाँ चला गया, स्टार यहाँ चला गया, तो एक्स के अपोजिट में कौन है, स्टार, एक्स के अपोजिट में कौन है हमारा स्टार, सेकंड का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब करा तो ए हमारा यहाँ इस साइड में चला गया, बी के अपोजिट में, अब क्या, बी के अपोजिट में हम नहीं बता सकते कि ई भी हो सकता है और एफ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने फिर वही किया, अप साइड किया, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया हमारा, 4 ऊपर आ गया, तो यानी 2 के अपोजिट हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं कि 3 है, लेकिन 4 और 6 के अपोजिट में हम नहीं बता सकते कि 1 है या फिर 3 है, कि 1 है या फिर 3 है, इसके ऑप्शन ही नहीं दिए हुए हैं, बट इसका आंसर यही है कि 1 है या 3 है, हम नहीं बता सकते। आप पेज ये दोबारा से करते हैं, अब इन्होंने फिर मिक्स किया हुआ है, ऑब्जर्व किया, अब साइड डाउन किया हुआ है, अब की बार डाउन किया गया है, तो जब हमने डाइस को ऐसे घुमाया तो यहाँ अपनी यहाँ पर 4 था जो अब ऊपर आ गया, और इस वाले डाइस में 2 हमारा नीचे चला गया। अब 2 के अपोजिट में कौन है, 2 के अपोजिट में हमारा 4, ऊपर हमें 4 दिख रहा है। इसमें देखते हैं, इसमें जब इस तरीके से घुमाया, ट्राइंगल यहाँ आ गया तो हमारा स्क्वायर यहाँ आ गया, स्क्वायर यहाँ आ गया, तो मल्टीप्लाई के अपोजिट में कौन सा है हमारा स्क्वायर, मल्टीप्लाई के अपोजिट में क्या है हमारा स्क्वायर, सो सेकंड का हो जाएगा डी। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, आई थिंक आपको क्यूब का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कर लेते हैं जल्दी से। ए हमारा नीचे आ गया, तो यहाँ फिर हमारा बी यहाँ नीचे आ गया, तो ए डी के अपोजिट में तो बी है, लेकिन ए के अपोजिट में क्या है, सी के अपोजिट में क्या है, हम नहीं बता सकते, या तो ई है या फिर एफ है। ओके, या तो ई है या फिर एफ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से फिर नीचे आ गए 3, तो यानी 4 वाले डॉट्स नीचे आ गए, तो 1 के अपोजिट में 4 है, लेकिन 2 के अपोजिट में क्या है वो हम नहीं गैस करके बता सकते, वो 5 भी हो सकता है और वो 6 भी हो सकता है। ओके, इसके बाद है हमारे ग्रेटेस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारे शुरू हो जाते हैं। 2 पार्ट हमने कर लिए इसमें, वर्बल और नॉन वर्बल के। अब हमारे आते हैं क्वांटिटेटिव, यानी मैथ्स की तरीके से, एक तरीके से। तो ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 13 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टे इन टच, ऑलवेज सी माई वीडियोज़। अगर आप और भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये 10 मिनट की वीडियोस अगर आप फास्ट फॉर्म में देखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम्स में रीजनिंग तो आती ही आती है। बाय।